बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही आसान तरीके के साथ मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन करेंगे इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनाएँगे। आज हम मिक्स वेज कबाब एक नए अंदाज से न्यू स्टाइल से बनाएँगे। बहुत ही हेल्दी और यूनिक रेसिपी। आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व करें, बच्चों के लंच बॉक्स में बना कर दें। हेल्दी भी और टेस्टी भी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार से वेज कबाब। तो यहाँ पे हम लेंगे एक बॉल और इसमें ऐड करेंगे हम आलू। आलू को मैंने बॉयल करके पील ऑफ करके कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट किया है। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं या हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसमें मोटा या बड़ा पीस ना हो। तो ये देखिए आलू हमने फाइन से बारीक कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम गाजर। मैंने यहाँ पे 1 कप गाजर ली है और इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। हम वेजिटेबल को ना ही पकाएंगे और ना ही बॉयल करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप शिमला मिर्च। इसे भी मैंने चॉप किया है बारीक, ये डाल देंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 कप बंद गोभी। आजकल के सीजन की सब्जी है, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और इस तरीके के अगर आप स्नैक्स बनाते हैं तो यकीन करें बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, इसे बारीक चॉप किया है, ये डाल देंगे। धनिया लेंगे हम तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब, ये भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है धो के अच्छे से। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्ची। मैंने यहाँ पे ग्रीन और रेड वाली दोनों ली है। अगर आप चाहें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हो, बारीक चॉप करके डालेंगे। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के साथ ये बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। तो ये देखें मैंने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग हो गई। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा नमक, ये इसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, ये डालेंगे। रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने रेड चिली ग्रीन चिली भी डाली थी इसलिए हम 1 टेबलस्पून लेंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, साबुत लिया है। जब मुँह में आएगा तो यकीन करें टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। 2 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, खुशबू और टेस्ट के लिए, ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही चटपटा बनाने के लिए डालेंगे हम 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ये इसमें डाल देंगे और इससे जो कबाब है वेज कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इन तमाम चीज़ों को डाल के इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें। इससे जो चिकन का फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इन तमाम स्पाइसेस को डाल के हम वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी स्पाइसेस इकट्ठा ना रहे, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है। तो ये देखिए जी मैंने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छे से मिक्स हुआ। बाइंडिंग के लिए डालेंगे हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। यहाँ पे इससे जो कबाब है हमारे वेजिटेबल कबाब बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनेंगे। इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बस इन्हीं चीज़ों के साथ बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी वेज कबाब। यकीन करिए इतने टेस्टी बनेंगे कि एक बार आपने बना लिए तो आप इसे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनाएँगे। आसान भी है और मज़ेदार भी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे जो मिक्सिंग अच्छे से होगी, अब हम बनाते हैं कबाब। तो ये देखिए साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा कर सकते हो। मैंने थोड़े से बड़ा साइज़ में लिया है। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से बाइंड करेंगे, इसमें कोई क्रैक ना हो। इस तरीके से ये देखें कितना ज़बरदस्त, कलरफुल और हेल्दी टेस्टी हमारा वेज कबाब बन के तैयार है। ये देख लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से कि बाकी भी बना लेते हैं। ये देखें आप इन्हें बना के फ़ौरन से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें आप फ्रीज़ नहीं करेंगे तो ये झटपट बनने वाले ज़बरदस्त से वेज कबाब यहाँ पे हमारे तमाम बन के तैयार हैं। मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अब लेंगे हम अंडे। तो मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, इनको डाल के हम अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे हम ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं तो आप मैदे की स्लैरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे अंडों का ही इस्तेमाल करूँगी। तो अंडे हमने अच्छे से फेंट लिए हैं। अब हम कबाब लेंगे और इनको अंडों में बहुत ही अच्छे से डिप कर लेंगे। इसे हमने बहुत ही अच्छे से डिप करना है। जितना अच्छा हम इसे डिप करेंगे, अंडा जितना इसके साथ लगेगा, हमारे जो कबाब है उतने ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे हमने अंडे अच्छे से डिप कर लिए। अब फ्राई पैन लेंगे तो इसमें डालेंगे हम ऑयल। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मज़ेदार से वेज कबाब। तो ये देखें है ना ज़बरदस्त सी रेसिपी और आसान तो इतनी है, ना ही बॉयल करने का झंझट
और ना ही फ्राई करने का। मिनटों में बनाएं झटपट से और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त बनेगी, खुशबू तो लाजवाब और जायका बेमिसाल। तो ये देखें, इसे फ़ौरन से टर्न नहीं करेंगे, ना ही टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे, है ना कलरफुल। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और यकीन करें जो खाएगा तारीफ़ ही करेगा। आप चाहें तो इसमें बॉयल करके चिकन भी ऐड कर सकते हैं। बगैर चिकन के भी ये बहुत ही ज़बरदस्त और रेशेदार बन के तैयार होंगे। तो ये देखें, इसी तरीके से हम इनको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। इसे हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये देखें जी ज़बरदस्त से हमारे वेज कबाब बन के तैयार हैं। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। चिकन, शामी कबाब, सारे कबाब्स भूल जाएँगे। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से अंडे में हम बहुत ही अच्छे से डिप करेंगे इसमें, ताकि अंडा भी अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए और फ़ौरन हमने टर्न नहीं करना, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए नीचे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, तब हम इसे फ्लिप करेंगे। तो ये देखें कमाल की हमारे मज़ेदार से वेज कबाब बनके तैयार है। आप इसे चाय के साथ लें, आप इसे केचप के साथ लें, हरी चटनी के साथ लें, बहुत ही आप इसे पराठे के साथ लें, चावल के साथ सर्व करें। यकीन करें ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट, क्रंची और रेशेदार। यकीन करें ये इतने मज़े के बनेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही बनाएँगे। सर्दियों के मौसम में इन सब्जियों के साथ यकीन करें हेल्दी भी और टेस्टी भी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वेज कबाब की रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।